तो हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 केसीसी मैथ एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 46। इससे पहले जितनी भी वीडियो है, जितनी भी एक्सरसाइज है और जितनी भी क्वेश्चन है, सभी हम बना चुके हैं। चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ है, तो वहां से आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। नहीं तो सभी क्वेश्चन को, सभी एक्सरसाइज का प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहां से जाकर देख लीजिएगा। सभी का अलग अलग एक्सरसाइज वाई सबका अलग अलग प्लेलिस्ट है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। और 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले कर देख लेते हैं। आइए, तो हमारे पास एक बुक है, बुक में क्वेश्चन नंबर 46 भी है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि ऊँटों के एक समूह का 1/4 भाग जंगल में दिखाई दिया। ऊँटों के जो ऊँट की एक समूह है, उसका 1/4 भाग यानी 1/4 भाग कहाँ दिखाई दिया? जंगल में। उनमें से उन समूहों में शामिल कुल ऊँटों की संख्या के वर्गों का दुगुना समूह पहाड़ों पर चल गया। वर्गों का, ठीक है, मतलब रूट में होगा। और शेष 15 ऊँट एक नदी के किनारे दिखाई दिया। तो बताइए कि उस समूह में कितने ऊँट है? क्या है? समूह में कितने ऊँट है? तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं और मान लेंगे कि समूह में ऊँटों की संख्या 1 है। तो आइए यहाँ पे लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे? माना। चलिए, मानने के बाद क्या लिखेंगे हम? ऊँटों। चलिए हम क्या यहाँ पर लिखेंगे? समूह में ऊँटों की संख्या क्या है? समूह में हमको निकालना है समूह में कितने ऊँट है। तो समूह में लिखेंगे, दिख रहा है आपको? समूह में ऊँटों की संख्या। समूह में ऊँटों की संख्या हमको पता नहीं है, तो हम x मान लेते हैं। क्या? x मान लेते हैं, क्योंकि हमको यही निकालना है। अब देखिए, अभी हम क्या लिखेंगे? जंगलों में दिखाई दी गई ऊँटों की संख्या, क्योंकि कुछ गया है जंगल में, तो लिखेंगे जंगलों में दिखाई दिए ऊँटों की संख्या। तो देखिए, कह रहा है क्वेश्चन कि उसका 1/4 भाग कहाँ है? जंगल में है, यानी 1/4 भाग यानी x/4। चलिए, उसके बाद पहाड़ों पर दिखाई दी गई ऊँटों की संख्या। हम क्या लिखेंगे? पहाड़ों पर। तो लिखेंगे पहाड़ों पर दिखाई दी गई ऊँटों की संख्या। कह रहा है कि इसके वर्ग, क्या कह रहा है? पहाड़ों पर दिखाई दी गई ऊँटों की संख्या शामिल कुल ऊँटों की संख्या के वर्गमूल की दुगुनी है, यानी 2 से गुना वर्गमूल, यानी √2x हो जाएगा। क्या? 2√x ये हो गया। चलिए, अब हम लोग प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? ये भी तो प्रश्न से था। चलिए, कोई बात नहीं है। हमारा कह रहा है प्रश्न कि जो ऊँटों की संख्या है, जो कुल समूह में ऊँटों की संख्या है, वो है पहाड़ों पर गई ऊँटों की संख्या, जंगलों में गई ऊँटों की संख्या, और प्लस क्या है? पहाड़ों पर गए ऊँटों की संख्या, और प्लस में जो 15 नदी है, इस नदी पर है, वो सब का योग है। यानी जो हमारा कुल ऊँटों की समूहों की संख्या है, वो में कितना? पहाड़, जंगल में गए वो ऊँट, पहाड़ पर गए वो, और जो हमारा नदी के पास 15 है, सब शामिल है, तब जाके समूह बना है। अब चलिए हम इसी को सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? इस सब को इधर लाएंगे, रूट वाला को उधर छोड़ देते हैं। तो x इंटू एक्स माइनस 4, सॉरी x/4 और माइनस में 15 बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 2√x। अब चलिए, अब हम क्या करें? इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 करके एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हमारा 4 आ जाएगा। एलसीएम 4 आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 4x माइनस में x, और माइनस में क्या हो जाएगा हमारा? 7, और बराबर में जो हमारा है 2√x। तिरछा गुना कर देंगे पाई क्रॉस, तो हमारा क्या आ जाएगा? 4, सॉरी घट जाएगा ना, ये घट जाएगा, तो 3x माइनस में 7 और बराबर 4 दूना 8√x। क्या हो जाएगा? 8√x। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? इसके दोनों तरफ ना वर्क कर देंगे, क्योंकि हमको रूट हटाना है। क्या हटाना है? रूट हटाना है। तो लिखेंगे दोनों ओर
दोनों ओर वर्ग करने पर अब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3x माइनस 7 का होल स्क्वायर और बराबर में हमारा हो जाएगा 8 रूट x का होल स्क्वायर। इसको देखिए, इसको हम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। क्या तोड़ेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर। तो हमारा 3 का स्क्वायर यानी 9 एक्स स्क्वायर माइनस में होता है 2ab, तो 2 और गुना करेंगे तो 3 गुना 6 यानी 360, 360 एक्स और 7 का स्क्वायर यानी 3600 प्लस में हमारा हो जाएगा 3600 बराबर 8 का स्क्वायर 64 रूट एक्स का एक्स। अब चलिए हम इधर लाएंगे सबको, तो हमारा 9 एक्स स्क्वायर माइनस में हो जाएगा हमारा, देखिए हमारा क्या हो जाएगा, इधर इधर क्या है हमारा 36 है, 3600 360 एक्स और ये माइनस में हो जाएगा 64 एक्स और प्लस में 3600 एक्स बराबर 0, सॉरी 3600 बराबर 0। ये हमारा हो गया 9 एक्स स्क्वायर, ये माइनस में जुड़ जाएगा तो 424 हो जाएगा ना, 424 एक्स और प्लस में 3600 बराबर 0। अब देखिए हम इसको AC करेंगे, क्या करेंगे, AC, तो AC हम करेंगे तो A बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एक मिनट कॉमन है कुछ, कॉमन अगर हम ले लेते हैं, चलिए छोड़िए कॉमन नहीं लेंगे, 9 B बराबर माइनस में 424 और C बराबर हमारा 36 है। तो इस 3600 है, तो इसको अगर हम अति करेंगे तोड़ेंगे तो AC करते हैं 9 गुने 3600 कर देंगे और जो आएगा उसमें हम लोग अति करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 9 एक्स स्क्वायर माइनस में 324 एक्स माइनस में हो जाएगा 100 एक्स और प्लस में हो जाएगा 3600 बराबर 0। क्या हो जाएगा 3600 बराबर 0। अब चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें कॉमन ले लेते हैं, इसमें और इसमें हम कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें हमारा कॉमन क्या आ जाएगा, 9 तो कॉमन आ जाएगा ना, हाँ 9 आ जाएगा, तो हमारा बच जाएगा, तो हम इसमें 9x कॉमन ले लेते हैं, क्या 9x, तो हमारा क्या बच जाएगा x माइनस 9 चौका 36 यानी हमारा आ जाएगा 36, 9 3 27 और 9 छक 54, ठीक है। इस और इसमें हम कॉमन ले लेंगे माइनस में 100, तो x माइनस 36 बचेगा, चलिए बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, x माइनस 36 और 9x माइनस में 100, क्या हो जाएगा 9x माइनस में 100 बराबर 0, तो x माइनस 36 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया 36। इधर चलेंगे तो 9x माइनस 100 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा 100 बटा 9, तो यही हमारा दो आंसर हुआ। चलिए अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 देखें, 47 नंबर देखें, ये क्वेश्चन कितना था 46, आइए हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो 46 नंबर देखें, क्वेश्चन नंबर 47 पहले क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे पर्यटकों को एक दल ने 1200 रुपए होटल का एक कमरा लिया, यानी पर्यटक का एक जो दल है, दल में बहुत सारी आदमी होती है, वो 1200 में होटल का एक कमरा लिया, 3 सदस्य कुछ भी देने में असफल रहे, यानी 3 गोरा मना कर दिया कि हम नहीं देंगे। इसके फलस्वरूप दूसरे सदस्यों से प्रत्येक को 20 रुपए अधिक देना पड़ा, कितना 20 रुपए अब उसको ज्यादा देना पड़ा क्योंकि 3 आदमी नहीं दे रहा है। तो दल में कितने पर्यटक थे, तो चलिए हम लोग मान लेंगे पर्यटक की संख्या बराबर 1, क्या है दल में, यहाँ लिख लेंगे माना, माना क्या माना है, दल में नीचे लिखते हैं क्या है, दल में क्या हमको मानना है, दल में पर्यटक, ठीक है, पर्यटक को की संख्या बराबर x।
अब हम क्या करेंगे, प्रश्न से चलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न क्या कर रहा है देखिएगा। अब देखिए प्रश्न में जो कर रहा है कि इसमें से जो है ना कितना पैसा कितना देना है, 1200, ठीक है, एक कमरा के। लेकिन 3 आदमी ने मना कर दिया। क्या, कितना आदमी, 3 आदमी मना कर दिए हैं। उसके बाद हमारा क्या है, और पूरा है 1200, और कुल संख्या क्या है, x। कुल कितनी है, पर्यटक x। और जब मना कर दिया तो कितना देना पड़ा है, 20 रुपए सबको अधिक देना पड़ा है। कितना, 20 रुपए सबको अधिक देना पड़ा है। चलिए हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो x इंटू एक्स माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 1200 x माइनस 3, और माइनस में हो जाएगा 1200 x। एक सेकेंड एक्स माइनस 3 का 1200 x न हो जाएगा, 1200 x, और माइनस में हो जाएगा हमारा, माइनस में क्या होगा 1200 और x माइनस 3 बराबर 20। क्या हो जाएगा, बराबर 20। अब चलिए हम इसको गुना करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1200 x है, तो 1200 x माइनस में हो जाएगा 1200 x, और प्लस में हो जाएगा 12 तिहाई गुना करेंगे 3600। क्या हो जाएगा, 3600। नीचे गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर और माइनस में 3x बराबर 20। ये देखिए माइनस प्लस है, कट गया। तो अब हमारा क्या बचेगा, तीसरा गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में 3x, और देखिए ये 12 से गुना कर देंगे ना, 12 से गुना कर देंगे हम 36 में। देखिएगा एक तिरछा बजे, तिरछा ये अच्छा 20 हो जाएगा ना, 20x, और ये हो जाएगा हमारा 20 तिहाई 7x, और बराबर हो जाएगा 3600। क्या हो जाएगा, बराबर 3600। चलिए इसमें हम चाहे तो 20 कॉमन कर सकते हैं। तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 3x, और बराबर है 3600। क्या है, बराबर 3600। हम इसको काट सकते हैं, 20 दाम में हम 3600 को काट देंगे तो हमारा कितना दाम कट जाएगा, 180 ना, 20 और 180, हाँ 180 दाम में कट जाएगा, 180 दाम में। उसको इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में 3x, और माइनस में हो जाएगा 180 बराबर 0। देखिए यहाँ पे हम क्या किए हैं, इस तिरछा गुना करेंगे तो 20x और माइनस 7x, ये नहीं है 20 तिहाई 7। चलिए अब हम इसका AC करेंगे। क्या करेंगे, AC। तो हमारा A बराबर क्या हो गया 1, B बराबर -3, और C बराबर 180। माइनस में हमको करना है AC यानी 180 को इस तरह गुना करना है ना कि हमको घटा के लाना है 3। क्या लाना है, घटा के 3। तो आप लोग 12 गुने 15 कीजिएगा ना, कितना, 12 गुने 15 तो आ जाएगा, यानी 15 और 12, क्या 15 और 12 कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा ना। चलिए तो हम इसका क्या करेंगे, वही सॉल्यूशन करेंगे। यानी हम लिखेंगे पहला सेम एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर होगा माइनस, इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, 15 माइनस 12, एक्स माइनस में 180 है बराबर 0। क्या है, माइनस में 180 है बराबर में 0 है, तो हम लोग 0 लिख दिए। अब देखिए सजा लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में 15x, और देखिए बाहर माइनस है तो भीतर वाला तो चिन्ह चेंज हो ही जाता है, प्लस में और माइनस में 180 बराबर 0। अब देखिए इसमें हम कॉमन करेंगे तो इसमें हमारा x कॉमन होगा, तो x माइनस ये 12 बच जाएगा, और इसमें प्लस अगर 12 कॉमन लेते हैं तो x माइनस ये 15 और बराबर 0। दोनों सेम आ गया तो एगो लिख देते हैं x माइनस 12, और x सॉरी 12 नहीं ना, 15 है ना, 15 है ना, क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है, और 12 बराबर 0। तो x माइनस 15 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 15, x प्लस 12 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 12। तो ये हमारा हो गया, x का मान हमको निकालना था, x का मान आ गया 15। क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना देखे हैं, 47। क्वेश्चन नंबर 47। आइए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 देख लेते हैं। 48 नंबर क्या कर रहा है देखिए,
दो पानी के नल एक साथ हैज को 6 मिनट में भरता है। दो पानी का नल, ठीक है। यदि एक नल दूसरे नल से हैज भरने में 5 मिनट अधिक समय लेता है तो दोनों नल अलग अलग कितनी देर में हैज भर लेगा। दोनों नल को हमको क्या करना है, अलग अलग बताना है, यानी एक साथ नहीं, एक साथ तो भर लेता है, अलग अलग कितनी देर में भरता है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हम यहाँ पे मान लेंगे क्या, चलिए देखिए हम मानेंगे, क्या मानेंगे आप लोग देखिए, हम मानते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना, लिख लिए माना। क्लियर तो दिखना चाहिए आपको, चलिए क्लियर है, एक सेकेंड। हम यह मान लेंगे कि बड़े नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय क्या है, बड़े नल के द्वारा, बड़े नल के द्वारा कति भर आ रहा है हमारा हौज, हाँ, तो हौज को भरने में लगा समय, समय लगा समय हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं ना, एक्स मिनट, एक्स मिनट। अब देखिए, अब हम क्या लिखेंगे, छोटे नल द्वारा, यानी छोटे नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय। देखिए कितना लगा है, पूरा मेरा लगा है कितना, अंतर कितना का है, 5 का, तो हमारा हो जाएगा x प्लस 5। क्या हो जाएगा, x प्लस 5। बड़ा नल द्वारा x और छोटा नल द्वारा x प्लस 5 मिनट हो गया। अब चलिए, अब चलेंगे हम प्रश्न से। यहाँ लिखेंगे प्रश्न। प्रश्न क्या कर रहा है मेरा कि, एक मिनट पढ़ देख लेते हैं। दो नल एक साथ हौज को भरने में 6 मिनट में भरता है। 1 मिनट 6 मिनट कर रहा है ना, हाँ ठीक है। यदि एक नल एक दूसरे से 5 मिनट के अधिक समय लेता है तो दोनों नल की देरी बताए। चलिए, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/x और प्लस 1/x प्लस 5 कितना समय लेता है, तो 1/6 कह रहा है। 6 मिनट की, 6 मिनट की क्या है, 6 मिनट में भर देता है, ये दोनों मिलकर 6 मिनट में भर देता है। क्या, 6 मिनट में भर देता है। तो अब चलिए हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं, तो x इंटू एक्स प्लस 5। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब हम, यहाँ हो जाएगा हमारा x प्लस 5, तो x प्लस 5 और प्लस में हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस में हो जाएगा x बराबर हमारा 1/6 है, तो 1/6 रहेगा। आगे देखिए, आगे हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम लोग गुना करते हैं, क्या गुना करते हैं, तो देखिएगा, तो हमारा x प्लस 2x हो जाएगा, तो 2x प्लस में 5 दिख रहा है ना, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, और नीचे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 5x बराबर 1/6। तिरछा गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 5x बराबर 12x और 6 × 5 = 30। चलिए इधर लाएंगे सबको, तो x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 12x और हमारा माइनस में 30 हो जाएगा बराबर 0। तो x स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 12 है तो 7 x और माइनस में 30 बराबर 0। इसका हम लोग क्या करेंगे, AC करेंगे, यानी a बराबर हमारा 30 1 हो जाएगा, b बराबर 7 माइनस 7 है, और c बराबर माइनस 30। AC करेंगे, यानी 30 को इस तरह तोड़ना है ना, हमको क्या लाना है, घटा के लाना है 7। क्या लाना है, घटा के 7। तो आप लोग सोचिए कैसे 30 को हम तोड़ेंगे कि हमारा आएगा घटा के 7, तो 10 ×
30 होता है, 10 में से 3 घटाएंगे 7 आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 10 माइनस एक्स, ओ सॉरी 10 माइनस 3 और x और माइनस में 30 बराबर 0 लेके चलते हैं। तो हम सजाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में 10x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x और माइनस में 30 बराबर 0। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 10, इसमें प्लस में 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 10 बराबर 0। आइए x माइनस 10 और x प्लस 3 इस सब के बराबर 0 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस 10 बराबर 0। तो x बराबर 10, यहीं पे आ जाएगा x प्लस 3 बराबर 0। तो x बराबर हमारा 3 आ जाएगा, माइनस 3 आएगा। प्लस वाला 3 लेके जाएंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 5, सॉरी 10 लेके चलेंगे और ये हो जाएगा 15, यानी आंसर होगा हमारा 10 और 15। क्या होगा, बड़े नल 10 मिनट में भर देगा, छोटे नल 15 मिनट में भर देगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 देखिए। 49 50 सेम क्वेश्चन है, क्या एक के जैसा क्वेश्चन है 49 और 50। तो चलिए हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 देखे हैं, 48 के बाद 49 नंबर देख लेते हैं। तो पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन ये रहा, आपको दिख गया। हाँ, 2 पानी के नल के एक साथ हैज को भरने में इतना समय लगता है। सेम क्वेश्चन है, यदि एक नल दूसरे नल को हैज में भरने में 1 मिनट अधिक समय लेता है तो बताए कि नल कितने समय में भर सकता है। तो उसी तरह हम लोग मानेंगे, क्या मानेंगे, बड़े नल और छोटे नल को भरने में लगा समय। क्या होगा, बड़े नल और छोटे नल को भरने में हौज को लगा, सॉरी नल के लगा समय। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो यहाँ पे मानेंगे, यहाँ लिखते हैं माना, यहाँ लिखे माना क्या, बड़े नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x। अब क्या करेंगे, छोटे नल द्वारा, तो छोटे नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1। कितना है गैप है, 1 मिनट का। चलिए आप चलेंगे प्रश्न से, तो लिखेंगे प्रश्न कह रहा है कि वह बड़े नल और मिल के छोटे नल यानी x प्लस 1 मिल के कितने मिनट में बनाता है। तो एक पूर्णांक में हमारा दिया है, कितना में दिया है, पूर्णांक में 2 पूर्णांक 8/11। तो गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 11 न 22 और हमारा हो जाएगा, चलिए लिख देते हैं 2 पूर्णांक 8/11 इतना समय लेता है। इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो x इंटू एक्स प्लस 1 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ x प्लस 1 और प्लस में x बराबर 30/11। क्या जाएगा, 30/11। अब देखिए, अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको तोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा, इधर 2x हो जाएगा, इसको तो 2x और प्लस में 1 और नीचे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और हमारा प्लस में आ जाएगा x। क्या जाएगा, प्लस में x बराबर 30/11। चलिए पाई क्रॉस कर देंगे, तो पाई क्रॉस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 30 से इसमें करेंगे, इसमें 11 से करेंगे। एक सेकंड, 30/11 है कि 11/30 है। चलिए इस सब के देखिए, इसके सब के ऊपर 1 लेके चलेंगे तो 1 लेके चलेंगे, तो 1 लेके चलेंगे तो ये हमारा उल्टा हो जाएगा ना, 11/30 हो जाएगा। अब चलिए, अब हम इसको पाई क्रॉस करेंगे, तो पाई क्रॉस करेंगे तो 7x प्लस में 30 हो जाएगा, गुना करेंगे और बराबर में हो जाएगा 11 x, सॉरी 11 नहीं, 11 ना 22 हो जाएगा ना, 11 से अच्छा हाँ 11x स्क्वायर और प्लस में 11x। अब क्या करते हैं, सबको उधर ले जाते हैं,
तो उधर ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 11x² प्लस में 11x माइनस में 60x और माइनस में 30 बराबर 0। 11x² ये घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 49 ना, 49x और माइनस में 30 बराबर 0। इसका भी ए चुनेंगे। ए हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा 1 हो जाएगा, बी हमारा 49 हो जाएगा और सी जो है हमारा 30 हो जाएगा। माइनस ए सी करेंगे, यानी 30 को इस तरह तोड़ना है कि हमको क्या करना है, x माइनस इसका डी निकलेगा तो 49 लाना है, क्या घटा के हमको 49 लाना है। 30 को इस तरह तोड़ना है, घटा के 49 लाना है, तो 11 पचे 55 हो जाएगा ना, 11 पचे 55। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 11 है ना, इसमें गुना करेंगे 11 से। अब उसके बाद हम क्या करेंगे 30 से करेंगे तो 30 के 0 और 3 तिहाई 9 क्या हो जाएगा 3 तिहाई 3 और 3 1 6, तो हमारा हो जाएगा 330। 330 अब 330 को इस तरह तोड़ना है ना कि हमको लाना है कितना, घटा के 49, तो हमारा आ जाएगा 55 छक, हाँ 55 छक आ जाएगा। तो लिखेंगे 11x² माइनस में 55 माइनस 6x और माइनस में 30। 11x² माइनस में 55x और प्लस में 6x माइनस में 30 बराबर 0। कॉमन करेंगे, इसमें से 11x कॉमन होगा तो x माइनस 5 हो जाएगा और इसमें प्लस में कॉमन कर लेंगे 6 तो x माइनस 5 हो जाएगा। 6 5 30 बराबर 0। तो x माइनस 5 सेम है और 11x प्लस में 6, इसको छोड़ते हैं x माइनस 5 लेके चलते हैं बराबर 0, तो x बराबर 5। क्या हो गया x बराबर 5। तो आई होप कि ये क्वेश्चन सब आपको समझ में आया होगा। 50 नंबर है, सेम बन जाएगा। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या हो, ये चैप्टर 4.4 समाप्त हो गया। अगला जो चैप्टर है समांतर श्रेणी है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम समांतर श्रेणी यानी एक्सरसाइज 5.1 से कराएंगे, क्या है 5.1 से। तो अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो इस नंबर पे आप एक दफा व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी हर समस्या की समाधान एनी टाइम किया जाता है। तो चलिए चैप्टर एक्सरसाइज के साथ चैप्टर भी समाप्त हुआ। द्विघात समीकरण अगला है समांतर श्रेणी, तो उसमें मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।